पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, तो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं था। बस वो बोले कि अभी हमें अलग होना चाहिए और तुम्हें बाद में पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। सबसे प्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और महाअवतार बाबा जी को मेरा शतशाह नमन। मैं ध्यान से पिछले 10 महीने से जुड़ी हूँ। ध्यान तो सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान आम आदमी के लिए रहता है ये किसी को, मेरे को पता नहीं था। ध्यान मतलब किसी संत साधु के लिए ऐसा ही लगता था। मेरा भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, श्रद्धा है। और मेरे मम्मी के यहाँ, मेरे ससुराल में दोनों तरफ पूजा पाठ बहुत होती है। 2004 में मेरी शादी हो गई। मेरा मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इन 2014 में मेरे हस्बैंड ध्यान से जुड़ गए और हमें महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला। मेरे हस्बैंड को बहुत सारे ध्यान के अच्छे अनुभव होने लगे और हमारे घर में हमने कॉस्मिक लाइट को भी देखा। पूरा बेडरूम हमारा कॉस्मिक लाइट से भर चुका था। ये लाइट कौन सी है उस दिन तो पता ही नहीं चला, लेकिन आज मैं बता सकती हूँ कि ये कॉस्मिक लाइट था। बहुत ही अच्छे से चल रहा था हमारा दिन। घर में पुस्तकें आने लगी, आध्यात्मिक पुस्तकें आने लगी और मैं उनसे जुड़ गई। मुझे आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि बढ़ गई। श्री एम, मिलारेपा, अनीता मुरजानी, दिव्य स्पर्शी, राम भोसले, बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी। लेकिन फिर भी ध्यान में जुड़ने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मतलब पता ही नहीं कि ध्यान में कैसे जुड़ना है, क्या करना है। 2022 में मेरे पति ने मुझसे बोला कि अब हम अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मुझे पता ही नहीं चला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, तो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं था। बस वो बोले कि अभी हमें अलग होना चाहिए और तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ आगे का, मुझे क्या करना है। मेरा अक्कलकोट स्वामी महाराज पे बहुत सारी श्रद्धा थी, तो शायद उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया और मिराकुलस वे से मेरे पास ध्यान आ गया। मेरी बचपन की सहेली शीतल बागुल, जो PSSM से 2021 में जुड़ी है, उसका अचानक से फ़ोन आ गया। आफ्टर डिवोर्स 2 महीने बाद उसका अचानक से फ़ोन आ गया और इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे पूछा, रूपाली तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे? तो वैसे ही मैं परेशान थी और मैंने बोला कि नहीं, अब क्या बोलना है। तो उसने वापस बोला कि तुझे तेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है मुझसे। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बोल रही है और मैं रोने लगी। तो उसने कहा कि बोलो अभी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको सब बोल दिया, मेरे डिवोर्स के बारे में, कैसा हुआ क्या हुआ। और उसने मुझे बोला कि ये सब कुछ मुझे पता है। और मैं तो और भी शॉक हो गई कि तुम्हें कैसे पता शीतल, कैसे क्या पता चला कि मेरे डिवोर्स के बारे में। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है। फिर उसने बोलना चालू किया और वो बोलने लगी कि मैं ध्यान करती हूँ और तेरा अभी ध्यान में आने का समय है। और ये मैं खुद से नहीं बोलती, मास्टर्स मुझसे बुलवाते हैं। वो टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि ये मास्टर्स कौन है। उसने बोला कि मैं ध्यान में थी और ध्यान के बाद मैं सो गई और सोने के बाद तुम ड्रीम में आ गई और ड्रीम में आने के बाद तूने सब कुछ तेरे हस्बैंड के बारे में बताया।
मैं पूरी तरह से शांत थी। फिर उसने बोला अभी तुम्हें शाकाहार करना है, जो कि मैं पहले से ही शाकाहारी हो चुकी थी। और पुस्तकों के बारे में बोला, तो पुस्तकें पढ़ना तो मुझे अच्छा ही लगता है। फिर वो उसने पत्री सर का ज़िक्र उसने एक बार किया, लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गया ये पत्री सर कौन है। फिर दूसरे ही दिन मैं सर्च करने लगी, पता करने लगी कि पत्री सर कौन है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करने लगी और मेरे पास पत्री सर के वीडियोस आ गए और मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। उस दिन से आज तक एक दिन भी मेरा ध्यान रुका नहीं है। फिर फरवरी 2023 में मुझे फर्स्ट लूसिड ड्रीम आया। उसमें मैं घर में बेडरूम में सो रही थी और अचानक से मुझे आवाज़ आया। जैसे पता है हम सबको कि लूसिड ड्रीम में हमारे सब सेंसेस एक्टिव रहते हैं, तो मुझे आवाज़ आया और मैं इधर उधर देखने लगी। मतलब मैं नींद में ही थी, लेकिन आवाज़ आने के बाद मैं देख रही थी कौन बुला रहा है। मैंने पता नहीं, लेकिन मैं भी बात करने लगी। मैंने बोला मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो सामने से मास्टर ने बोला कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोली आंखें मत खोलना, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रकाश की तुम्हें आदत नहीं है। तो मैंने आंखें तो बंद ही रखी, लेकिन वो सब मैं महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने उनका एक हाथ मेरे हार्ट चक्रा पे रखा और दूसरा हाथ बराबर उसके पीछे पीठ पर रखा। और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो मुझे कुछ एक अच्छी सी खुशबू आ गई सांभर की। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने क्या खाया है। पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन उनसे क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने इडली सांभर खाया है। तो आपने क्या खाया है। मैंने भी बताया मैंने नूडल्स खाए हैं आज। फिर वो हंसने लगे थोड़े। और बाद में मेरी बॉडी उठ रही थी। जैसे ही मेरी बॉडी उठ रही थी मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने झट से उनकी कलाई पकड़ ली। कलाई पकड़ने के बाद उनके स्किन की झुर्रियाँ मुझे साफ फील हो रही थी। और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो मास्टर ने बोला कि हम ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे किधर लेके गए पता नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे हार्ट चक्रा पे कुछ प्रोसेस किया और मुझे वापस ला के रखा, अपने जगह पे वापस ला के रखा। फिर जैसे कि मैं हर एक एक्सपीरियंस का शेयरिंग शीतल से करती हूँ, तो मैंने शीतल को पूछा कि शीतल ये क्या है, कौन आए थे क्या। तो उसने बोला अरे ये तो पत्री सर थे। मैं तो धन्य हो गई। फिर दूसरा लूसिड ड्रीम मुझे बाबा जी का हुआ, महाअवतार बाबा जी। मैं अकेली सोई थी बेडरूम में और मेरे राइट कंधे पे किसी ने हाथ रखा। हाथ रखने के बाद मैं भूल ही नहीं सकती वो फीलिंग। मैंने बाबा जी नाम से पुकारा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला बाबा जी मैं इधर अकेली रहती हूँ। सेम आंसर उन्होंने दिया जो पत्री सर ने दिया था कि आप अकेले नहीं हो, सब हम तुम्हारे साथ हैं, बस आंखें मत खोलना। फिर बाबा जी ने बोला कि क्या तुम्हें एस्ट्रल ट्रैवल करना है। तो मैंने थोड़ा सा हम सब जानते हैं कि हमें एस्ट्रल ट्रैवल करने की इच्छा बहुत होती है जब हम ध्यान में आते। तो मुझे भी वैसी इच्छा थी कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूं। तो बाबा जी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें एस्ट्रल ट्रैवल करवाता हूँ। तो फिर जैसे नन्ही बच्ची को उठाते वैसे उन्होंने मुझे उठाया और एस्ट्रल ट्रैवल करवाया। और मैं बहुत मज़े में थी। हालांकि मेरे आंखें बंद थी, लेकिन मैं वो सब होश में फील कर रही थी कि मैं उठ गई हूँ और मैं घूम रही हूँ। बाबा जी ने मुझे घुमाया। फिर मैंने कुछ उनसे क्वेश्चंस भी किए, पर्सनल क्वेश्चन किए। उसके आंसर्स उन्होंने दिए। बाद में मुझे रोना आ गया। उनको मैंने बोला
बाबा जी मेरे बिजनेस का या जॉब का कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? तो वो हंसने लगे। उन्होंने बोला, अरे इससे बड़ी बड़ी काम तुम्हें करना है। बस उन्होंने मुझे लाकर जगह पर रखा और जैसे ही मैं उठ गई नींद से तो मेरे आंखों में आंसू थे, वो बाबा जी थे। बस उसके बाद बहुत सारे लूसिड ड्रीम मुझे होने लगे और कई सारे मास्टर्स ने मुझे मैसेजेस दिए। और एक मास्टर ने मुझे लाइट लैंग्वेज में बात की, तो मुझे तो लाइट लैंग्वेज आती नहीं है, क्या है। वापस मैं जो कुछ भी ध्यान में एक्सपीरियंस करती हूँ मैं शीतल से शेयर करती हूँ। तो मैंने शीतल को पूछा कि ये क्या है लाइट लैंग्वेज में। उन्होंने बात की लेकिन मुझे लाइट लैंग्वेज आती नहीं है। तो उन्होंने बोला, अरे फिक्र मत कर कि जब वक्त आएगा तो वो डिकोड होती चली जाएगी। ओके ठीक है, मैंने बोला। फिर लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ध्यान ये घर के किसी एक मेंबर के लिए नहीं है, हर घर में हर एक मेंबर के लिए ध्यान है। और मैं PSM से जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे इतना सारा ज्ञान मिल गया कि क्रिस्टल के बारे में, पिरामिड के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने थॉट्स अपनी ज़िंदगी के ऊपर कितना असर करते हैं वो मुझे यहाँ आके पता चला। और हमारा अन्न, जैसा हमारा अन्न है वैसा ही हमारा मन होता है। तो बहुत सारे ज्ञान मुझे होने लगे और प्रश्नों के उत्तर, सबके मन में अपने अपने कुछ सवाल रहते, प्रश्न रहते, और वो किसी से पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं रही क्योंकि वो सवालों के पूरे उत्तर मेरे पास आने लगे। बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफियरेंस। जैसे ही मेरे पति ने मुझे बताया कि हम अलग हो जाएंगे तो मुझे इतना डर लगा और इस डर से मैं कैसे अभी बाहर निकलूं। तो जैसे ही मैं ध्यान से जुड़ी तो डर जैसे गायब ही हो गया मेरे ज़िंदगी से। ध्यान प्रचार इतना ज़रूरी है। मेरे सामने वाले मौसी को मैंने ऐसे ही आते जाते बोला कि तू आप ध्यान करो, तो उन्होंने ध्यान चालू किया और उनको भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे। वो रोज़ मुझे अभी शेयर करने लगे हैं कि रूपाली मुझे ये होता है, वो होता है, और उनका आज्ञा चक्र के यहाँ भी कुछ सेंसेशन हो रहा है। मुझे वो सुन के भी इतना अच्छा लगता है कि अरे चलो किसी का भला हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ध्यान सिखाते चलो, आप ध्यान का प्रचार करते चलो। जो भी कोई मिलता है, मुझे जो भी कोई मिलता है उनसे मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ। अभी मैं कैब से आई हूँ, कैब वाले को भी मैंने बताया कि आप ध्यान करो। तो ऐसे ही छोटे छोटे अगर हम स्टेप्स लेते जाएंगे तो उसका असर बड़ा पड़ेगा। और मेरा लाइफ पर्पस अभी यही है कि सबको ध्यान सिखाना है, ध्यान प्रचार करना है, प्रसार करना है, शाकाहार जगत के बारे में सबको बताना है। और मैं अभी मेरा घर एज अ मेडिटेशन सेंटर करके खोलना चाहती हूँ और सब आके मेरे घर में मेडिटेशन करें। यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि ध्यान करते चलो, ध्यान सिखाते चलो। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।